हेलो। क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप। हाँ जी बोलिए। बस सर, आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें। क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें। मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है। ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं नहीं, मैंने विद बिल लिया था। पता नहीं क्या हुआ, चलाते चलाते इसकी बैंड ये अपने आप बंद हो गया। ये क्या हाँ। हुआ? ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ। इसमें पता है क्या हुआ था? एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से। डाटा तो बच गया ना मेरा, डाटा हाँ का तो डेटा। कुछ नहीं हुआ। हाँ डेटा बच गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं। कब आऊंगा फोन लेने? रात में आऊँ लेने? लेने क्यों आओगे? फोन आपने कहते रहे हो, आपने ठीक कर दिया। वो ठीक कर दिया है, मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था। बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना। मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया, आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा है तो दे देना। किसे दिया मोबाइल तूने? भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने। भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामा खा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी। तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे। यार जब भाभी जी निकली ना, मैंने बेल बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी। बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहां से। यार कमाल है, एक तो आपका मोबाइल ठीक। तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4 साढ़े 4 घंटे हो गए होंगे सर। मेरी क्या गलती है, आपने एड्रेस लिखवाया। जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था। जब तू मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना। तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा एजेंसी है आपके एक फोन की। बात एक बात बता, पहले एक बात बता, फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं आप। माँ का बहन के, तूने अपनी बहन अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया बहन के। तू वहां तक गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं। सारे मैसेजेस खोल रहे हैं, फिर अब तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। की बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने। बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन? आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा। सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया, आप सब सेट कर दिया। घर पे फोन दे रहा है, मेरा तलाक हो गया तेरी तो मैं माँ बहन के। मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ। पहले ये बता, तू मेरे को, तू बहन वहाँ पे फोन कर दे के आया? तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया? वहाँ पे भाभी जी के बाद तू अपनी चला गया। अब घर पे भाभी जी बहन, मैं घर पे जाऊंगा मेरा तलाक हो जाएगा। कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा बहन तेरी। इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? ये बताओ मेरे को बहन, तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने। और जब खराब हुआ था, जब फोन किया था, तब तो लेने आने रहते, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ दे जाओ दे जाओ दे जाओ। ओए इधर आ। हाँ जी। ये बता, उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी। तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%। तो मेरी बहन तो अच्छे से मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। अभी क्या, अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कहे कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम। सुपर्णा जी जब निकली, अब मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना, वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी। कौन सुपर्णा? भाभी जी, सुपर्णा? आपकी वाइफ। वो भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप। कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं। सुधीर। हाँ, किसे फोन मिला दे तूने? अरे यार, ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को। आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला। नहीं थे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका, हाँ हाँ हाँ। वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, हम्म। उस फोन को वैसे का वैसे ही वापस भेज दे। हेलो। शर्मा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। Yeah, this side Ramesh Sharma. Who's this? दिस इज गोपाल। Yes. एक्चुअली माय वाइफ हैज अ सन Yeah. एंड वी हैव 2 daughters Okay. and both are girls. Okay. Okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharma Ji Institute of. Good. Very good. So, what is the वो नहीं होता है? Time and fees you want to know? No. Like my wife has a very beautiful dream of their children's. Okay. Yeah. Recently my wife recently was ill. So I am the only husband in the house. Okay. Okay. So can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking? When you called me,
I observed a lot about you. Okay. It matter doesn't. English course, we have a student and earlier they can't speak English and then they joined our Sharma speaking course. Now? Now they can. And good English speak they. So you come for class? Yeah, we will. No, not you will. You would come. I would. Yeah, you would come and take our class and In your Sharma language speaking course, you yeah, also taught Hindi. yeah, we learned Hindi. तो ये हिंदी में क्लासेस कैसे कैसे होती हैं? जैसे मेरा परिवार है, सारी मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं और ये मेरा लड़का है, हम सभी सीखना चाहते थे हिंदी। तो इसमें आपके अलग स्पेशल क्लासेस हैं या इसमें ये होता है कि इसमें कुछ अलग से फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी क्लास होती हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी आप सीख सकते हैं आराम से और हमारी क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, 11 से 6 चल रही है। आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। सर व्हाट आई एम फीलिंग अपनी वाली ठीक है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना। अबे यार फोन काट दे, स्ट्रीट बंद कर। हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग। आप कौन सा न्यूज़पेपर आपके घर में लगा हुआ है? कौन बोल रहे हैं? मैडम मैं गगन बोल रहा हूँ, एक सर्वे कर रहे हैं। मैं आपके सिर्फ 50 सेकंड लेना चाहूंगा मैडम, इसमें हमारी स्कीम बोल भी कहाँ से रहे हैं आप? मैडम मैं अपने ऑफिस से ही बोल रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में आपसे जानकारी लेनी थी। क्या जानकारी चाहिए आपको? मैडम मैं जान सकता हूँ आप कब से न्यूज़पेपर आपके घर पे लगा हुआ है? बहुत सालों से लगा हुआ है जी, बताइए। मैडम मैं जान सकता हूँ इसमें आप न्यूज़पेपर दिन में कितनी बार आप यूज़ कर लेते हैं? एक बार या एक बार से ज़्यादा? एक ही बार ही होता है जी यूज। मैडम मैं जान सकता हूँ आप ही इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर या घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और भी इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर? सभी 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 करते हैं। मैडम मैं जान सकता हूँ ये सभी के लिए अलग अलग कॉपी आती है, सबकी अलग आती है या एक ही कॉपी आती है, सारे पढ़ते हैं? जी नहीं, एक ही कॉपी आती है जी सबके लिए। मैडम मैं जान सकता हूँ आप कौन सा न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। मैडम मैं जान सकता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों करते हैं, हमारा न्यूज़पेपर क्यों नहीं यूज़ करते आप? आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बता नहीं रहे आप। मैडम मैं हमारा भी अपना न्यूज़पेपर है, आप ये क्यों नहीं यूज़ करते हैं? नहीं, हमको टाइम्स ऑफ इंडिया यूज करना है। हम कितने सालों से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। मैडम आपसे पूछ सकता हूँ आपने क्यों नहीं लगवा रखा? मेरे को तो टाइम्स ऑफ इंडिया ही ठीक लगता है, पर क्यों आप ऐसे नहीं क्योंकि आपने हमारा पेपर यूज़ किया नहीं है ना। हमारा पेपर अगर आप यूज़ करोगे आपको लगेगा ये वाला अच्छा है। नहीं भैया, वी आर वेरी हैप्पी विद टाइम्स ऑफ। नहीं यू आर हैप्पी बट हमारा वाला पेपर ज़्यादा अच्छा है मैडम। आपका पेपर कैसे अच्छा है? आप हमारे पेपर में 2 समोसे रख के देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 समोसे रख के जब तले पे होते हैं ना बाहर निकालेगा वो, 2 समोसे रख के ऐसे ऐसे बंद कर देना, पूरा तेल ना चूस ले, पैसे वापस। पूरी गारंटी देते हैं मैडम। मूंगफली खा रहे हैं अगर आप फैमिली में बैठ के, अगर आपने मान लिया आधा किलो मूंगफली खाई है, छिलके एक पेपर में जो फ्रंट पेज होता है ना, पूरे फ्रंट पेज में छिलके आते हैं मैडम। बच्चों को अगर लंच बॉक्स नहीं है बच्चों के पास स्कूल में ले जाने के लिए, रोटी में कम से कम 45 मिनट की गारंटी है, रोटी गर्म रहेगी। अभी बीच में स्कीम चली थी हमारी, हमने 3 समोसे भी कर दिए थे। मतलब अगर आप 3 समोसे लपेट दो इस पे तो 3 समोसे का पूरा तेल पी जाता है ये। कौन बोल रहा है? पेपर वाले मैडम नवेद बोल रहा हूँ मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही पेपर पढ़ रही हैं, यही मैं पढ़ता हूँ और यही अच्छा है। हाँ वही पढ़ती रहिए। मुर्गा बना रहा था, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय। Good evening, how may I assist you? गुड इवनिंग, दिस इज चंदर, हाउ कैन यू असिस्ट मी? सर मैं जान सकती हूँ आप क्या जानना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर रूपाली बात कर रही हूँ, मैं किस तरह की सहायता कर सकती हूँ? रूपाली मैं चंदर बात कर रहा हूँ, आप मेरे मोबाइल बिल में सहायता कर सकते हैं? सर मैं क्या जान सकती हूँ आप इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपका बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? मैं आपको बता सकता हूँ, इंटरनेट तो मैं पहले भी यूज कर रहा था लेकिन ये अचानक से ज्यादा आ रहा है। सर हो सकता है आपने इंटरनेशनल कॉल करी हो, इसलिए आपका मोबाइल बिल ज्यादा आ गया हो। मैडम आपको बताना चाहूँगा 2 महीने दिल्ली से कहीं बाहर ही नहीं गया, इससे मेरा बिल ज्यादा कैसे आ सकता है? सर मैं जान सकती हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैडम मैं जान सकता हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सर क्योंकि हम ऐसे ही बात करते हैं। मैडम किसने बोला है आपको ऐसे बात करने के लिए? रूपाली मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक सरप्राइज कॉल है। दिस इज जॉनसन रूपाली एंड आई एम द हेड ऑफ दिस कंपनी। रूपाली मैं चाहता हूँ मेरा हर एजेंट तरीके से बात करे जैसे नॉर्मल जिंदगी से बात करते हैं। सर आई एम सॉरी। अगेन आप वैसे ही बात कर रहे हैं, ज़रा नॉर्मल होकर बात करके देखिए ज़रा। मैं जो बोलूँगा जैसे मान के चलिए मैं एजेंट हूँ, मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मल उसको बताऊँगा कि आपका बिल ज़्यादा आ गया, जैसे नॉर्मल घर पे बोलता हूँ। देखिए ऐसे सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज़्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका ये बिल ज़्यादा आया। ना यू कैन ट्राई।
सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज्यादा करी होगी, इस चक्कर में आपका बिल ज्यादा आया है। सॉरी सर। कम ऑन रूपाली, इस वक्त भूल जाइए कि आप किसी कस्टमर से बात कर रही हैं। एक बात बताइए, आर यू मैरिड? नहीं सर। आप बताइए, आप अपने करियर में क्या क्या करना चाहती हैं? सर मैं तो बस भी यही चाहती हूँ कि फ्यूचर अच्छा हो बस। ना, ये जो आपने बोला है रूपाली, कितनी अच्छी तरह बोला यार। कम ऑन, लेट्स ट्राई नाउ अगेन। मैं कस्टमर हूँ, ये आप मुझे बताइए जैसे मैं बता रहा हूँ। आप कहिए कि सर ऐसा है, हमारी एक नई स्कीम आई है जिसमें आपकी इनकमिंग जो है उसके रेट कम हो जाते हैं और आउटगोइंग के भी कम हो जाते हैं। अगर आप ये प्लान ले लेते हैं तो सिंपल ट्राई। सर क्या बोला है, एक बार दोबारा? मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बात करी कस्टमर से, सर हमारी एक नई स्कीम आई है, इसमें एक तो इनकमिंग के पैसे कम है, आउटगोइंग के भी कम है, तो सर मेरा ख्याल है आप ये स्कीम ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए। नाउ ट्राई। सर ऐसा है, हमारे पास नई स्कीम आई है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है, तो मैं से सर आई एम सॉरी, 4 साल हो गए ना तो बोला नहीं जा रहा। रूपाली यार बहुत प्यारी हो तुम रूपाली। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया। आई नो कि तुम इस तरह बात नहीं कर सकती रूपाली। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और एक बार ट्राई करके देखो। मुझे मालूम है मैं दुनिया के कॉल सेंटर बदलना चाहता हूँ और मुझे मालूम है कि नॉर्मल तरीके से हम क्यों ऐसे बोलते हैं यार, किसने कह दिया ये? रूपाली रूपाली जरा कोशिश करिएगा। आप किसी कस्टमर को ये बता रही हैं रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं, आप नवेद के साथ मुर्गा सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं। रहने दीजिए, आप बहुत प्यारी हैं यार। हेलो प्राची दीदी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी राहुल भैया की शादी में आए थे आप? सॉरी मैंने राहुल, हाँ जी। वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम। आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे, तो अभी अच्छा। अभी है ना, मैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे। मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था, अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है। ध्यान आ रही, आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ अच्छा, कराया होगा, हाँ जी। नंबर एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। तो कोई बात नहीं, बताइए आप गुलशन ना? अच्छा हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी। अभी मैंने अच्छा। देख आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। हाँ, पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्वीट थे आप। थैंक यू। आपके आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे, आपकी मामा को जानते हैं ना। अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड देखा। अच्छा इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है, मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख। मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। गुलशन, हेलो। हाँ जी। अभी डिलीट करो फोटो को, उसको। डिलीट है, फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या, भी डिलीट करो उसको। टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी। प्रॉब्लम है कुछ? तुम्हें फोटो पायल दीदी ने तो नहीं दिया, कहीं से उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को, तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों के। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डिलीट कर अभी क्या, भी फोटो मेरी। इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को। डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का बटन दबा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गए? एक तो प्राची दीदी हो, रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो? आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकल गई ना तेजी से, मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को। ऐसे बटन दबाने में मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन हाँ, प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना। अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? शक्ल देखिए अभी उन लोग के बच्चे। डिलीट कर दे उसको। फिर चिल्लाए, मैं शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ए गुलशन, मत कर बेटे, प्लीज मत कर। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? अगर मैं शेयर फोटो देखिए तूने, उन लोग के बच्चे, शक्ल देख उसे मेरी। इस बार अगर चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा अगर इस बार चिल्लाए तो। ए गुलशन, हाँ जी, मान जा बेटे प्लीज। आधे घंटे के लिए शेयर करने देगा ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शन मिलते हैं। अपनी नाक लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को? इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन। हाँ जी। बेटा आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो? आपने बताया था मेरे को भी। हम यही रहते हैं, 41 पॉकेट सी, मयूर विहार। जान सादे वही मारती बेटा को, मारती वहीं पर आके। Hello. Yeah, is that Uday Verma? Yeah, hi. Hi Uday, how are you?
I'm good. How's you? I'm absolutely fine. This is Sumansh. I'm calling from HR department from Limited. Oh, hi, Suman. How are you? I'm good. Absolutely fine. How are you? I'm good too, yeah. You remember you just came here for an interview? Yeah. I was thinking I should call Uday right now. Yeah. You remember ना? You came, आपने interview दिया, फिर आप इंतजार कर रहे थे call का HR से. Oh my God. I was just expecting your call, yeah. So how's life? Yeah, it's good. Thank God. And how's everybody in home? सब घर पे कैसे हैं? Everything is fine. ये सुन के तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे सर. And I hope I'm not disturbing you. अरे सर, no, not at all. I'm just expecting your call, yeah. You know what? I'm so happy today. I'm so happy today. You know, I was thinking मुझे call करना चाहिए आपको. So how's life? By the way, Life is good. So I'm thinking, what's the date of joining with joining. for the interview which I came now in your office? Yeah, that's why I have called you. Yeah. So I'm just wondering, what is the date of joining? You're not joining. हाँ. Yeah. आपने अभी कॉल किया ना मुझे शायद. यही बताने के लिए. यही बताने के लिए. I'm so sorry. आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं. मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन. नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ है. You know, अभी मैं देख रहा था मैंने फाइल उठाई तो हमारे भी HR हेड जो है ना, जो सीनियर HR है, उन्होंने कहा कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. I was thinking कि I should inform you, right? लेकिन आपने तो शुरू में मुझे फोन किया, राइट? मैंने आपको कॉल किया बताने के लिए that you are not selected. तो वो ने ऐसे क्यों बात कर रहा है जब से? Why are you abusing? अबे तो तेरा बाप सेलेक्ट नहीं हुआ, क्या बताएगा? शुरू में यहाँ फाड़ के बोला साले तू आज के बता रहा है कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए, ये के बताने वाली बात है क्या? उदय, एक तो गाली मत दो यार, आराम से बात करो. और दूसरा ये सुनो कि ये मजाक हो रहा था. उदय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. और ये किसने कह दिया कि जब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मुंह उदास करके इन्फॉर्म करना है, या फिर है ना ऐसी खबर देनी है तो रो के देनी है. हंस के भी तो बता सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ. उदय, यस. एक सीन होल्ड करिए आप प्लीज, बुरा मत मानिए. उदय फोन लाइन में मेरे साथ लिमिटेड से भी हैं, HR डिपार्टमेंट से. ये एक्चुअली हैं. इनको बता दीजिए सर क्या हुआ इनका. Congratulations Uday, you've just been selected. I'm speaking from the HR department. So congratulations Uday. Thank you very much. Thank you Naveen. Hello? Yeah, thamba. Hello? Yeah, thamba. कौन? Yeah, Parag. Yeah, speaking. Yeah, Parag, I'm Zing. I can't understand you. I'm calling from China. I'm Zing, Zing. We got your complaint from Carol Bag. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes. Racket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week, I am not using it. Not charging. We are regretting. We are sorry for this. We are giving you the new racket. You don't worry. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello. Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester the chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese Very product. bad. Within 2 minutes, it's not responding. When mosquito is inside, no chatter is coming. Chat. Yeah, Parag, we are very sorry. I'm Zing. I'm calling from China, and we are this thing here, and we'll give you the new racket. I want new. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yeah. And one more thing. What's your name? Zing. What's your name? Zing. Mink. Yeah, Zing. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpreet shop. Why Karol Bagh Gurpreet is our very old dealer from that. People are abusing him. You sending brand product. It's not working. He is getting all the injuries. We'll give you the new racket. No charging anything. Okay. Yeah, so you have to come to China and take your racket to home. Sorry?
You have to come to China. China, take your racket and go back. For that 40 rupees product, you are saying I have to come China. How should I give you? I'm giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Then are you mad? I'm not mad. I'm giving you. Are you mad? No, I'm not mad. I'm giving you the For racket. what? No, just a second, You just a tell second, me. just You a tell me. second. We are giving you the new Just a racket. second. We are here. You are saying कि I have to come to China. You have to come to China. How can I give you? मेरे को अपने 1,50,000 रुपए लगा के I have to come to China. Is it that what you are saying? Are you mad? Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother, and he's in China. Do you know him? Yes, he is our PM. Can I give him, can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come Parag to China. How can I give you? What we Okay. should we do? Yeah. Okay, nahi. Do one thing. You Yeah. give it to Modi ji. Your mosquito racket? You give it to Modi ji, okay? I'll collect him from the Barakhamba road. You just tell him politely, okay? He is not a small man. He is very prestigious big man. So first, just request him. All right, I'll request him. He's here only. Now we are Yes. going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send the warranty card also. Yes, And, okay. We are sending, right? We are going to meet the Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, okay, to come early. Whenever he is coming, then only send. All right, Okay. all right. And check it before you send. Whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. 2 of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ये भी मोदी जी को दे दूं. दे दो. सही रहेगा ना यही? क्या? उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को. शायद आपको दे दें. दे दो उनको यार. But please request करना. Please request him यार. वो रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूँगा. Nothing better than that. अब तो मैं तो हिंदी में आ गया. तू कब आएगा भाई मेरे? Pardon? मैं तो हिंदी में आ गया. हिंदी बोल रहा है. सब तू समझ रहा है फिर भी वो समझ नहीं रहा है. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. ओ मैं लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से. अपना समझ के उनको बोल देंगे कि Whosoever is there, just send me my racket. I don't want my energy to get wasted यार. हेलो. नमस्ते संगीता जी. नमस्ते. कैसी हैं आप? ठीक हो? अच्छा आप पहचानी नहीं. मैं साक्षी का अंकल बोल रहा हूँ. आपके बेटे आरुष की होने वाली बहू. तो मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात भी नहीं हुई है. मैंने कहा संगीता जी पहले उनकी माँ हैं और माँ से बात करें भाई. क्या हाल चाल है आरुष के? घर पे है? घर पे ही है. नहीं मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात नहीं करी है हमने. अब क्यों आरुष से क्या बात कर ली है? वो फ्री थोड़ी ना है आपके लिए बैठा हुआ. घर पे नहीं है क्या आरुष? है घर पे. क्या बात करनी है बताइए. नहीं मैंने कभी बात नहीं करी ना आरुष से. मैंने सोचा कि भाई उनसे बात. बात तो आपने ओबामा से भी नहीं करी होगी, उससे भी करनी है क्या? आप थोड़ा बुरा मान रही है. मतलब थोड़ी सी अगर आप बात करा देते मैं थोड़ी हाई हेलो कर लेता. एक सेकंड होल्ड करो. आरुष. हेलो. आरुष हाँ जी. बेटा मैं अभी आपकी मम्मा से बात कर रहा था. हाँ पता है मुझे. बताइए क्या बात करनी है. बेटा आरुष मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आरुष क्या? पागल हो. हेलो. Am I talking to Mr. Arush? हाँ जी. Arush, chocolate खाओ दे. कौन है? आयुष बेबी, टॉटलेट खाओ दे क्या? कौन है? ओले ले, आलू तो दूध चाह दिया. तुम्हारी छोड़ता हूँ अभी. हेलो. Is that आरुष? हाँ जी. आरुष हाय, आई एम विनायक. आई एम कॉलिंग फ्रॉम लिमिटेड. मुझे आपको कुछ बताना था. कैन आई अभी? बताइए.
हाँ, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बाल ने बहुत बड़ी पली होती है, फिर वो पली अपनी लाख कौन बोल रहा है? काटूंगा सबकी। यही तो बताना चाह रहा था आलूष, है मैं कौन? यही नाम तो बताओ, बताना कौन चाह रहा कौन था। मैं तो ये नाम मैं आपकी फिक्र बताना चाह रहा था अरे आलूष। आलूष मेरी बात सुनो, मेरी बात अरे सुनो। मेरे को नाम बताओ मैं- तुम्हारी माँ का। अब तो भला बुला लग साक्षी गया। कहाँ से बोल रहा है तू? साक्षी के यहाँ से आखिरी बार बोल रहा हूँ आरुष, फोन बिना काटे एक बात सुनो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें समझाने का इससे बेहतर तरीका लगा ही नहीं मुझे। तुम्हारी होने वाली पत्नी साक्षी ने मुझे मेल किया ये कहने के लिए कि नवेद आप आरुष से कह दीजिए कि मैं शादी नहीं कर सकती। जब मैंने वजह पूछी तो उसने पता क्या बताई? उसने ये बताया कि आरुष के माँ बाप से कहना कि जिस दिन वो बड़ा हो जाए ना, उनको लगने लगे तो उसकी शादी कर दें। आरुष कौन कहता है कि अपनी माँ की इज्जत नहीं करनी चाहिए या अपनी माँ का कहना नहीं मानना चाहिए? ये तो करना ही चाहिए, लेकिन तुमने तो हद पार कर रखी है। साक्षी अगर तुमसे ये पूछती है कि मैं शादी के दिन कौन से कपड़े पहनूं, तो तुम उसको ये जवाब देते हो कि माँ जो कहेंगी वो पहनना पड़ेगा। अगर साक्षी तुमसे शादी से पहले मिलने के लिए कहती है तो तुम ये कहते हो कि मैं माँ को साथ लाऊंगा और रेस्टोरेंट में साथ में बैठेंगे। हद तो ये है कि साक्षी ने तुमसे ये पूछा कि हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, तो तुमने कहा माँ जहाँ कहेंगी तो जाएंगे और माँ कहेंगी तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अगर साक्षी तुम्हें फोन करना चाहती है तो पहले तुम्हारी माँ से बात करे, वो उनसे इजाजत ले, फिर तुम में हिम्मत आए तो तुम साक्षी से बात करो। उसने तो ये तक बताया कि बात करते वक्त भी तुम माँ को साथ रखते हो कि जब तक बात करेंगे माँ साथ में बैठी रहेगी। आरुष ऐसे नहीं होता। माँ की इज्जत करना आरुष बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की गोद में से बाहर निकल के ये ना समझना कि अब हम बड़े हो रहे हैं, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। ये तो शुक्र है कि वो जॉब वॉब करना नहीं चाह रही थी, वरना तुम क्या हाल करते उसका। आरुष, माँ की खिदमत करना, माँ का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की मोहब्बत में उसको इग्नोर कर देना जो तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवन गुजारने वाली है, ये तो गलत है ना। मैं तो ये भी नहीं कह रहा चलो साक्षी से ज़्यादा करो, तो बराबर तो कर लो कम से कम। आरुष वैसे बुरा मत मानना, उसके मेल पे अगर मुझे लगता भी कि ये झूठ बोल रही है साक्षी, तो तुम्हारी माँ की बात सुनने के बाद मुझे अंदाजा तो हो गया कि तुम किस तरह के बेटे हो। यार किस तरह के बेटे बनना चाह रहे हो तुम? या तो बेटे बन लो तुम, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी साक्षी के यहाँ रिश्ता भेजने की। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं, साक्षी ने होश आवाज में ये बता दिया कि ये रिश्ता खत्म कर रही है और उसके माँ बाप भी नहीं चाहते। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि 2 साल के बाद भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें शादी करनी है, फिर किसी लड़की से तुम ये कहोगे कि हनीमून पे तो वहाँ चलेंगे जहाँ माँ जाएगी, कपड़े तो वो पहनूंगा जो माँ पहनेगी। गलत है, पूरी उम्र शादी नहीं कर पाओगे। तुम ऐसे ही रहे ना, जब तुम ऑफिस जाओगे तो लोग कहा करेंगे ले 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 आरुष आ गया, और जब तुम रोड पे निकलोगे ना तो लोग कहेंगे ले 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 कितना प्यारा बच्चा है। माँ की खिदमत करो यार, कौन मना कर रहा है यार? एक लड़की तुम्हें पूरा जीवन दे रही है अपना, और तुम वो बात तो ठीक है, बट मैं वही करूंगा जो मम्मा कहेंगी। तो फिर एक काम करना आरुष मेरे भाई, अपनी मम्मा से ये कहना कि जब रात को तुम टॉयलेट जाया करो ना तो वो तुम्हारे साथ जाया करें अब भी, और अंदर जाया करें और पीछे से खड़े होके करा करें। इधर ला फोन, इधर कौन बोल रहा है? मैडम के ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। आरुष और साक्षी का हनीमून पैकेज बना रहा था, अब मैं बना रहा हूँ आरुष और आपका, और आप जहाँ चाहो घुमा के लाना, ठीक है? सारे काम आप ही करना है इसके साथ। इसको जीने मत देना अपनी बीवी के साथ, किसी भी बीवी के साथ मत जीने देना, ठीक है? बकवास बंद कर, करवा रहा है अपनी लड़की की शादी। अब मुझे कहीं ना कहीं मालूम है इसका नाजायज फायदा मत उठाइएगा। कहीं आप ये करें कि आपके हस्बैंड घर पे हैं और आप कहें लो सुनो ले 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 ले, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब खुद माँ बनेंगे और उस बेटे की शादी हो रही होगी तो उसको ऐसा मत बनने दीजिएगा ले 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 ले। Hello? Yeah, could I speak to Utkarsh please? Speaking. Utkarsh, I am Rajat Sinha calling from Indian High Commission. Okay. Are you staying in Dubai? Yes, I am. Utkarsh, can I ask you how many years have you been in Dubai for? I've been staying here for 3 years now. Can I ask what this is about? Utkarsh, we have come to know that you are staying with a Pakistani national, right? Yes, I am. अब पाकिस्तानी नेशनल के साथ क्यों रह रहे हैं? I'm sorry, I didn't get you. नो डोंट यू नो हमारे रिलेशन कैसे हैं पाकिस्तान इंडिया? हाँ, मेरे को वो पता है, पर उसका लेना देना क्या है कि मैं इरफान के साथ रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ। अगर कुछ कल को लेना देना होगा आप हमसे मत बोलिएगा कि पाकिस्तानी मतलब एम्बेसी किस टाइप की प्रॉब्लम? किस टाइप की भी प्रॉब्लम, वो कुछ भी हो सकती है। आपको मालूम है ना हमारे रिलेशन कैसे हैं? हाँ? नहीं, बट दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी। आप और मैं पाकिस्तानी नेशनल के साथ रह रहा हूँ, उसका मतलब he is not defined. Irfan is not a Pakistani national for me. We've been staying together for 3 years. He's almost family for me. I mean, I don't get आप लोग किस हिसाब से ये बातें कर रहे हो? एंड यू आर आर्ग्यूइंग, आप मेरे को समझा रहे I could हैं। stay with a Pakistani national in India if I want to. इरफान अगर दिल्ली में मेरे घर आएगा तो वो तब मेरे साथ रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। जो भी रूल्स है कुछ फॉलो करना था आप बताइए, पर दुबई में आई डोंट थिंक आई एम ब्रेकिंग एनी लॉस। एंड मेरे पाकिस्तानी नेशनल के साथ रहने से आप मेरी मदद करें या नहीं करें, कैसे फर्क पड़ता है? I just do not get this. You guys don't have anything else to do. मतलब यार, you are defining people as Pakistani nationals, Indians, Pakistanis. एक टाइप का ग्रुप थोड़ी ना होता है। हमारे बीच में कैसे लोग होते हैं, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, सब डिफरेंट होता है। मतलब I give you one example. Yeah. I have to work long hours over here. So when my family comes, if my mother comes over, he's the one who's taking care of her, taking her around.
और मतलब उसमें ये पाकिस्तानी इंडियन वाला क्या फंडा है? मतलब लिसन उत्कर्ष, आप पाकिस्तानी नेशनल के साथ मत रहो। तो आप मेरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, आप मेरे से बहस कर रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स, मतलब ये आप बेवकूफों वाले बात करेंगे तो मैं मान जाऊंगा जो भी आप कह रहे हैं। यू टेल मी योर नेम बिकॉज आई वांट टू राइट अ लेटर टू योर सुपीरियर। दिस इज एब्सोल्युटली इडियोटिक। यहाँ पे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग आगे उल्टा ही काम कर रहे हैं। आई हैव बीन सेइंग हियर फॉर 3 years, Indians stay here, Pakistanis stay here. Not one person has ever come up to me, a Pakistani person, and treated me differently. अरे जीने दो यार, क्या this is you're wasting my time right now. Just give me your name because I need to talk to your superiors. ओके, you want to talk to my superior? Yes, I do. You don't hear me or what? मैं 2 मिनट अपने सुपीरियर से बात करूं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भट्टी से बात कर रहा हूँ मैं। जी फरमाएं। इरफान साहब, मैं शहरयार बोल रहा हूँ, पाकिस्तान हाई कमीशन से। जी बताएं। आप कितने साल से दुबई रह रहे हैं? मुझे तो हो गए 3 साल। हमको पता चला कि आप एक इंडियन नेशनल के साथ रह रहे हो वहाँ दुबई। जी जी। आपको हालात का मालूम नहीं है कि क्या हालात हैं, और आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर आप कल को अगर हमसे बोलोगे भाई पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। मैं हालात से तो वाकिफ हूँ, मगर आप ये बताएं कि परेशानी क्या है उसमें रहने में। शहरयार, मैं आपका एक वेलविशर हूँ और मैं इसके नाते आपको बता रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। कल को आपको प्रॉब्लम हो फिर आप। देखिए, बड़ा शुक्रिया है आपका कि आप मेरे को इस तरह से कॉल करके इत्तला कर रहे हैं, मगर आप ये देखें मैं कई साल से उसके साथ रह रहा हूँ। मुझे कई साल से, मैं ये मान लूँ कई साल से हैं, तो इंडियन नेशनल क्या पाकिस्तानी नेशनल हो जाएगा? नहीं, आप इस तरह से मुझसे बात ना करें। मैं यहाँ से कोई एक्शन लूँ, जब आप मानेंगे मेरे को बताएं आप। नहीं, किस तरह का, आप किस बात का एक्शन लेंगे? नहीं तो आप जो बहस कर रहे हैं बताइए। नहीं, आप ये बताएं आप एक्शन किस बात पे लेंगे? नहीं तो आप मेरे को बताएं ना। जस्ट बिकॉज एनीबॉडी इज एन इंडियन सिटीजन आप एक्शन ले लेंगे। व्हेन आई केम टू दुबई, उत्कर्ष वाज द फर्स्ट मैन टू हेल्प मी। आप, मैं 3 साल से उसके साथ रह रहा हूँ। तमाम हम एक हाथ के काम करते हैं, एक दूसरे के खाना साथ खाते हैं, हम इकट्ठे खाते हैं खाना। आप इस तरह से हमारे बीच में इख्तलाफ क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? पाकिस्तानी होने के बाद आप एक नेशनल के साथ रह रहे हो यार, इंडियन नेशनल के साथ, फिर आप ये कह रहे हैं मेरे से। भाई उससे आप ये बताएं ना, उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं जब दुबई आया हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा मदद उस बंदे ने करी है। जब मैं शुरू में यहाँ पाकिस्तान से आया था, मेरे पास 10 दरहम नहीं होते थे। ये बंदा नहीं होता मेरे साथ, मैं रह नहीं पाता यहाँ पर। मेरी नौकरी आज इस बंदे की वजह से लगी है। नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे फिर उसको? तो मैं क्यों छोड़ूं हुजूर, आप ये तो बताएं मेरे को। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ। आप ये देखिए, मेरा पूरा खानदान लाहौर में रहता है। अब आप ये बताएं, मैं उसको छोड़ दूंगा, कल को खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाना है, तो कौन जिम्मेदार होना है उसका? उसका जिम्मेदार ये होने हैं जो सुन रहे हैं। कौन सुन रहे? मैं आपको बताता हूँ, ये हैं जो सुन रहे हैं। आप होल्ड करिए और उस बंदे को भी ले आता हूँ मैं कॉल पे, जो आपके साथ है, उत्कर्ष और इरफान। आप दोनों मिलकर सुनिए। ये तो कमाल हो गया, मेरा दिल खुश हो गया यार। आप दोनों को पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। आप दोनों एक साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन मैं ऐसे ही जनरली लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर ही मैं देखता हूँ फेसबुक पे एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना। आप दोनों से बात करके मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि ये शायद जब तक है जब तक हम एक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी के लिए कि जब वो एक हो जाते हैं तो इससे ज़्यादा मोहब्बत कहीं हो नहीं सकती। और ये जीता जागता एग्जाम्पल है इन दोनों का। दुबई नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में कितनी जगहों पर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में साथ मिलकर रहते हैं और इतनी मोहब्बत होती है, इतनी बार मुझे लिखते हैं। लेकिन अगर कहीं मोटी मोटी बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो नफरतों के अलावा कुछ निकलता ही नहीं हमारे मुंह से। ये गलत है ना दोनों तरफ से अगर हो रहा है। इस चीज़ को सब समझिए कि वाकई में मोहब्बत होगी कहीं ना कहीं अंदर दबी हुई, लेकिन हम निकालना ही नहीं देते कि नहीं हमारी इज्जत कम हो जाएगी। अरे छुपती नहीं है ना मोहब्बत जब होती है एक दूसरे से, है ना। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एक होने की भी जरूरत नहीं है हमें। हम तो हैं ही एक, और हम थे ही एक और रहेंगे एक। यार उस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं आप? जब हमारे यहाँ खाना बना करता था, हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स खाना बनाते थे, और मुझे याद है कोई चीज़ अच्छी बनती थी तो अम्मी ये कहती थी जाओ पड़ोस में देखे आओ एक प्लेट। हैं, आपके यहाँ भी जाओ वहाँ पे देखे आओ। अरे पड़ोसी है ये, और बल्कि ऐसा पड़ोस है जो कभी अलग हो नहीं सकता। एक दूसरे को समझिए और जितना हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में भी लोग मुझे सुनते हैं और हिंदुस्तान में तो हैं ही। प्लीज़ एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाइए, मोहब्बतों की बातें करें। अरे उसमें मज़ा ही अलग है यार। अपनापन समझ के कभी डांट भी दीजिए यार, सही बता रहा हूँ, लेकिन नफरत नहीं। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, शुक्रिया इरफान, बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके। Naved, thank you so much, and I want to tell you and everybody, like honestly, Indians, Pakistanis, कोई genuinely problem नहीं है। हमारा कुछ लेना देना नहीं है और जो politicians कर रहे हैं। I get along better with Pakistani friends of mine in Dubai than my Delhi friends, to be honest. I think we are one big family. I hope we could become that someday. नवेद भाई, मैं आपको बताऊं, जितनी हिम्मत मेरे को उत्कर्ष से है यहाँ पर, उतनी किसी और से नहीं। मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान में है। मैं नो, मुझे मालूम है, और इतनी हिम्मत रहेगी एक दूसरे से आप सबको इंशाल्लाह। हेलो। ये रिधिमा जी, हाँ जी। मैं बंटी बोल रहा हूँ फोटो स्टूडियो से। अभी आप ये अतुल की शादी में आप गई थी ना,
हाँ हाँ हाँ। तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफर था, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि बेटे के हैप्पी बर्थडे में हमारी लड़के ने फोटो खींचे थे। अच्छा अच्छा। रिधिमा जी देखिए, अभी फोटो सारे डेवलप होके आए हैं, तो मैं देख रहा था, एल्बम अभी बनाई नहीं है, मतलब भेजी भी नहीं है मैंने वहाँ पे। मेरे अंदर के बंटी ने मेरे से कहा कि भाई तेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि रिधिमा जी अभी अपनी है, तो यू शुड टॉक टू रिधिमा। क्या ऐसी क्या बात है? इनके तकरीबन 250 फोटो हैं। अच्छा। रिधिमा जी माइंड मत करिएगा, देखिए कोई अपना ही बता सकता है अपनी कमी पेशी जो हो। हाँ जी जी मैंने बताइए। सारे फोटो देखे हैं रिधिमा जी, आपका एक फोटो अच्छा नहीं आया। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार रिधिमा जी से पूछ लूँ मैं कि एल्बम बना के भेजूँ या नहीं भेजूँ उनके घर। ये एक भी अच्छा नहीं आया फोटो? मैडम मैं आपका अपना हूँ, वरना मैं तो अभी एल्बम बना के भेज देता मैं अतुल के यहाँ, अरे मेरे को। नहीं नहीं भैया, अभी अभी मत भेजिए एल्बम। ये जो जैसे ऐसा काम है कि आप तो कैमरामैन हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। वही सूट पहनकर मैं आपके पास आ जाऊं और आप ऐसा कर दें कि कुछ एडिट कर दें, किसी ग्रुप में वो लगा दें, दोबारा से मेरे पिक्चर्स ले लें आप। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप खड़े हो जाओ पीछे। हाँ ऐसे हो सकता है ना? मैडम ऐसे कैसे कैसे याद रहेगा कि कौन सा फोटो कहाँ कब नहीं किसे। नहीं, उसकी उसकी फिक्र मत करिए आप, मुझे एक ही याद है, वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले मेहंदी हुई थी, उसमें मेरे 4 फोटो थे, ठीक है? 4 थे और मैंने येलो सूट पहना था। उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब ज्वेलरी वोलरी वही लेकर आऊंगी, वहीं पे रेडी हो नहीं जाऊंगी। तो वो पता नहीं ना 4 फोटो किस एंगल से मैं खींचूंगा। मुझे बिल्कुल याद है मैं किस एंगल में भी खड़ी थी। एक तो मैंने लड़की की माँ के साथ खिंचवाया था, ठीक है? और एक जो उनकी वो बालकनी है ना, उसमें जो उनका वो खड़ा था, एक झूला टाइप, उस पे खिंचवाया था। और एक मेरे ख्याल से मैंने ऊपर रूम में जो था वो लड़की के साथ खिंचवाया था। 3 हो गए। और एक मैंने ग्रुप फोटो खिंचवाया था। 4 हो गए। और मुझे बिल्कुल पूरे फोटो याद है। ये बड़ा मुश्किल है, फिर रिसेप्शन के मैं कहाँ तक एडिट करता रहूंगा, रिसेप्शन के कहाँ खींचे हैं। अरे रिसेप्शन का मुझे एक एक फोटो याद है। 11 फोटो खिंचवाया मैंने रिसेप्शन में, 11। पहला फोटो तो जब मैंने एंट्री करी थी वहां पर, तो एक तो वो है मेरा क्लोजअप फोटो है वो, ठीक है? और दूसरा फोटो जो है वो मेरे से कोई दुल्हन वाले लोग वो हाथ मिला रहे थे, एक वो फोटो है। फिर आगे चल के तो वहां पर ग्रुप फोटो है मेरा। उसके बाद चौथा फोटो जो है वो ये जो चेयर्स हैं आपकी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी हुई थी, उसमें मैं बैठ गई थी, एक वो फोटो है। नहीं नहीं नहीं, एक बीच में मिस हो गया, ये चौथा नहीं था, ये 5वां था। चौथा था स्नैक्स ले रही हूँ मैं, वो स्नैक्स दे रहे थे वेटर, वहां का फोटो है वो वाला। फिर उसके बाद ये वाला आता है। और फिर छठा फोटो है मेरा ग्राउंड में, जब सब लोग ये ड्रिंक ड्रिंक कर रहे थे, वो वाला फोटो है। मेरी साड़ी का फॉल गिरा हुआ था, तो वो मैं उसको ठीक कर रही हूँ, और वो वाला फोटो है, उसमें मैंने कैमरे में ही देखा हुआ है। और भी मुझे अच्छी तरह सारे याद है। अब ये डिनर के फोटो जो है इतने सारे हैं यहाँ पे। डिनर के फोटो जो है ना मेरे, जब जब मेरे फोटो खींचे है ना, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, हाथ नीचे कर लिए हैं। और मुझे याद है मैं कहाँ कहाँ खड़ी थी। तो फिर आ जाओ आप। एल्बम मत बनाना उससे पहले। ठीक है आप आ जाओ फिर। हाँ ठीक है मैं आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मुझे 4-5 सूट निकालने पड़ेंगे जो जो मैंने पहने हैं, और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है। ठीक है भैया, एल्बम मत बनाना, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा जब मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए, हाँ हाँ। तो फोटोशॉप से कुछ कटवाना है, मैं फोटोशॉप होता है ना एक सॉफ्टवेयर, उससे कुछ कटवाना है जब मैं सारे फोटो कर ही रहा हूँ। आप एक काम करो फिर, एक ये मेरे जो डिनर वाले फोटो है ना, हाँ डिनर जिसमें आप खाना खा रहे हैं। हाँ जहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ, वहाँ पे जो मेरी प्लेट में आपने जो खाना है, आप उसमें अगर कट करके थोड़े से राइस काट दो, बस ऐसा लगे कि 2-3 चम्मच है बस। ठीक है आ जाओ आप। ठीक है मैं आ जाती हूँ।